आज बात करनी है कि किस तरीके से देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान को सतर्क कर दिया। आज बात करनी है कि किस तरीके से विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुद अपने ही देश की मतलब भारत देश की मुखबिरी कर दी। आज बात करनी है कि किस तरीके से राहुल गांधी जी ने जयशंकर की इस मुखबरी के चलते मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। आज बात करनी है कि किस तरीके से कांग्रेस के मीडिया सेल के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बताया कि एस जयशंकर की मुखबिरी की वजह से भारत देश को कितना बड़ा नुकसान हुआ है। नमस्कार, मैं रत्ना वोरा, मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, मैं अपनी बात को शुरू करूं इससे पहले हम देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने क्या कहा और किस तरीके से इसको मुखबिरी कहा जा सकता है उसके बारे में सुन लेते हैं। Because even at the start of the operation, we had sent a message to Pakistan saying we are striking at terrorist infrastructure, we are not striking at the military, so the military has an option of standing out and not interfering in this process. देखा साथियों, किस तरीके से हमारे देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने ही देश की बात को पाकिस्तान के सामने खुला करके बता दिया कि हम क्या करने जा रहे हैं और पाकिस्तान को सतर्क कर दिया। और इस बात के चलते राहुल गांधी जी ने देश के विदेश मंत्री साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया। साथ ही कांग्रेस के मीडिया कमेटी के मुख्य प्रवक्ता पवन खेड़ा जी ने भी इस बात पर अपनी क्या टिप्पणी की है, इसको हम पहले सुन लेते हैं। कि कैसे जयशंकर जी खुद प्रेस एजेंसी को सामने बैठाकर और खुद बता रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला करने से पहले पाकिस्तान को सूचित कर दिया था। अब ये सूचित करने का क्या मतलब होता है? इतना भरोसा है आपको आतंकियों पर कि आप सूचित कर देंगे और वो वहीं रहेंगे या वो चुपचाप बैठेंगे? ये भरोसा है आपको उन आतंकियों पे? रिश्ता क्या है आपका? कैसे आप बोल रहे हो उनको? क्यों बताया आपने उनको? और इसको आप क्या कूटनीति कहेंगे? ये डिप्लोमेट रहे हुए हैं। आज जो देश के विदेश मंत्री हैं ये एक राजदूत रहे हुए हैं, IFS ऑफिसर रहे हुए हैं। क्या इसको कूटनीति कहते हैं? माफ कीजिएगा, हमारी देहाती भाषा में इसको मुखबिरी कहते हैं, इसको कूटनीति नहीं कहते। ये मुखबिरी है, ये अपराध है, ये गद्दारी है। मोरारजी देसाई, जनसंघ, जनता पार्टी सब मिलकर एक प्रधानमंत्री बनाया मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने, और ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, कोई हवाबाजी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और ये IT वाली ट्रोल नहीं है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। मोरारजी देसाई ने फोन उठाकर जनरल जियाउल हक को कहा कि हमें रावा वालों ने बताया है काहुता में आपका न्यूक्लियर क्या तैयारी चल रही है। पूरे डिटेल रॉ के हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर था पाकिस्तान में, जो हमारे कैंप्स, वो सारा बता दिया उनको। कुछ हफ्तों में, हफ्ते भी नहीं, कुछ दिनों में हमने इतने रॉ के लोग गंवा दिए वहां, उनको पाकिस्तान ने गायब कर दिया, मार दिया, क्या किया हमें नहीं मालूम। और जो दशकों की मेहनत थी रॉ की, वो मोरारजी देसाई के जियाउल हक को एक फोन कॉल में खत्म कर दी। इसीलिए कहता हूं मुखबिरी का इतिहास है। और ये मोरारजी देसाई हैं। जैसा देश में हमारे भारत रत्न होता है ना, पाकिस्तान में निशाने पाकिस्तान होता है। मोरारजी देसाई को पाकिस्तान ने निशाने पाकिस्तान से नवाजा। हम चुप रहते हैं, इसका मतलब नहीं कि हम ये सब पीड़ा हम सब ने झेली नहीं, इस देश ने नहीं झेली। आज भी कीमत अदा कर रहे हैं मोरारजी देसाई के इस अपराध का, पाप का। ये पाप की श्रेणी में आता है जो मोरारजी देसाई ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो एस जयशंकर ने किया, और ये पाप की श्रेणी में आता है जो प्रधानमंत्री की चुप्पी है, जो जयशंकर की चुप्पी है चीन और अमेरिका को लेकर।
इससे बड़ा पाप इस देश में किसी सरकार ने, किसी विदेश मंत्री ने, किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, जो मोरारजी देसाई ने किया, जो नरेंद्र मोदी ने किया और जो एस जयशंकर अभी कर रहे हैं इस देश के साथ। तो साथियों, देखा आपने किस तरीके से पवन खेड़ा जी ने बिल्कुल स्पष्ट तौर से बता दिया है कि इस भुखमरी के चलते भारत देश को कितना बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। पाकिस्तान को सूचना दे दी गई कि अरे हम तो आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला करने जा रहे हैं, और इसी वजह से जो अजहर मसूद जैसा आतंकवादी जिंदा भाग गया, हाफिज सईद भाग गया, और भी न जाने कितने सारे आतंकवादी भाग गए। और तो और आज तक इसी के चलते जिन्होंने पहलगाम पे हमला किया था, ऐसे 4 आतंकवादी पकड़े ही नहीं गए, क्योंकि आपने तो पहले ही बता दिया कि हम तो आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला करने जा रहे हैं। तो साथियों, ये देश के साथ सरासर गद्दारी है, हमारी सेना के साथ सरासर गद्दारी है, और इसी गद्दारी का जश्न मनाते हुए पाकिस्तान को हमने देखा है, पाकिस्तान की मीडिया में हमने देखा है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर मोदी सरकार हर तरीके से फेल हुई है। हमारी सेना तो बहुत जोश से लड़ रही थी, आगे बढ़ रही थी और पूरा खात्मा करने के मूड में थी, परंतु इस तरह की मुखबरी और फिर वो ट्रंप ने बीच में पड़ के जो सीज फायर करा दिया, उसकी वजह से मोदी ने भारतीय सेना के हौसलों को पस्त किया है। तो आज के मेरे इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलती हूँ एक नई बात के साथ, एक नई वीडियो के साथ। साथ ही आप मेरे YouTube चैनल रत्ना वोहरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से शेयर कीजिए, और साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।